उपस्थित संत वृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। ये नारों का विषय नहीं है। नारे देना बहुत आसान है यहां बैठ के। नारे तब भी लगते थे, लेकिन विभाजन हुआ। सोचने का विषय है। मेरा जन्म विभाजन के पश्चात हुआ। भारत विभाजन होके पाकिस्तान बना, ये समझने की समझ मुझे और 6-7 साल बाद आई। फिर भी एक बार मेरे ऊपर प्रसंग आया, संघ शिक्षा वर्ग में 3य वर्ष के, भारत विभाजन की गाथा को कहना। अब स्वयंसेवकों को जो कहना है, ठीक से अध्ययन करके जो सत्य है वो सारा बताना है। वो कोई भाषण नहीं होता है, उसको बौद्धिक कहते हैं। तो यथा तथ्य सारा बताना पड़ता है। तो मैंने खूब अध्ययन करके उस विषय को रखा, लगभग 1 घंटा भर। वो भी समय कम है, लेकिन उतना ही था, तो उसमें मैंने रखा। मैं विभाजन के समय नहीं था, मैं बाद में जन्मा हूं। विभाजन में क्या हुआ वगैरह, विभाजन हुआ ये भी मुझे विभाजन के एक 10 साल बाद समझ में आया। परंतु उस 1 घंटे के मेरे वर्णन के कारण आगे मैं 2 दिन सो नहीं सका। शेषाद्री जी वर्ग में आए, उन्होंने देखा तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ है क्या? मैंने बोला नहीं, वो नींद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो मैंने बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि उसमें जो भावनोद्रेक करने वाला अंश है, उसको छोड़कर उसका वर्णन करो। अब ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इतने लोगों का विस्थापन हो गया, इतने लोगों का संहार हो गया, और जिन्होंने वो आंखों से देखा है, आज वो 90 साल के भी है, लेकिन है, और उनकी आंखों देखी बातें कहीं ना कहीं गपशप निकल आती है तो पता चलती है। तो उन्होंने भोगी हुई जो यातना है वो भी हमको स्पर्श करती है। और ये केवल यातना का मामला नहीं है। हम जिसको अपनी प्रिय मातृभूमि मानते हैं, जिसकी स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिए, इतने पीढ़ियों ने अपना संघर्ष किया, उस मातृभूमि का विभाजन हुआ। भारत को, भारत का व्यक्ति, विशेषकर हिंदू समाज, जमीन का टुकड़ा नहीं मानता। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा कहने वाले लोग हम हैं। और उस जीती जागती भारत माता का विभाजन, ये हम समझ नहीं सकते। और इसलिए इस इतिहास का, उसकी सूक्ष्मता में, उसकी समग्रता में अध्ययन होना चाहिए और उसका नित्य स्मरण रहना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है संपूर्ण दुनिया को कुछ देने के लिए, और संपूर्ण दुनिया को कुछ देने लायक हम तब हो जाएंगे जब अपने इतिहास के इस दुराध्याय को उलटकर हम अपने परम वैभव का मार्ग चलने लगेंगे। यह हमारा कर्तव्य बनता है हम सबका।
भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान से बंधे हैं, उनको सारी जनता को संभाल कर ले जाना है। आज की वास्तविक परिस्थिति का भान उनको रखना होता है। सब लोगों को, दुनिया के सब लोगों में भी मेलजोल रख के चलना पड़ता है। उनको भी 14 अगस्त को ये कहना पड़ता है कि इस अध्याय को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। हमारा अस्तित्व दुभंग होके चल नहीं सकता, क्योंकि मेरा अस्तित्व भारत के अस्तित्व के साथ है। मैं एक कुटुंब का हिस्सा हूं, वो कुटुंब एक समाज का हिस्सा है, वो समाज भारत का हिस्सा है। भारत दुभंग है तो समाज दुभंग है, मेरा परिवार दुभंग है। मैं अपने आप में, अंग्रेजी में कहते हैं शिजोफ्रेनिक हो गया। उसके जो जो दुष्परिणाम होते हैं सब मुझे भुगतने पड़ते हैं। इन सबको ठीक करना है तो हमको जो खंडित हुआ उसको फिर से अखंड बनाना पड़ेगा। ये अपना राष्ट्रीय, धार्मिक, सब प्रकार से कर्तव्य है। मानवीय कर्तव्य भी यही है, क्योंकि भारत के विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की गई। खून की नदियां न बने इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा है। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय नहीं था। न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी है, क्योंकि ऐसे सुख हो ही नहीं सकता। विभाजन की उत्पत्ति किस मानसिकता में है? हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्यों? तुम अलग हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमारा अलगाव है, एकता नहीं। और भारत नाम की प्रवृत्ति क्या कहती है? वो ये कहती है कि तुम अलग हो, इसलिए तुमको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुम्हारा अलगाव है तुम्हारे लिए ठीक है, तुम अपने अपने पास रखो। मेरी विशिष्टता है, वो मेरे पास है, सुरक्षित है, मैं उसका सम्मान करता हूं, तुम्हारी विशिष्टता का सम्मान करता हूं। झगड़ा करने की बात कहां है? मिलके चले। इस सबको जोड़ने वाली, सारे मानवों को एक करने वाले तत्व के विरुद्ध तत्व का उससे संघर्ष कब शुरू हुआ? विभाजन को समझना है तो हमको उस समय से प्रारंभ करना पड़ेगा। ये विभाजन उस समय की वर्तमान परिस्थिति का जितना नतीजा है उससे ज्यादा इस्लाम का आक्रमण और ब्रिटिशों का आक्रमण, इन दोनों आक्रमणों का मिलकर नतीजा है। इस्लाम का आक्रमण हुआ, उसके पहले भी भारत पर कई आक्रमण हुए। शकहूण कुषाण यवन आए, लूटने के लिए आए, लूट खसोट कर चले गए, कुछ बस गए वो यहां के समाज में रचपच गए। शक लोग कहां हैं पता नहीं, जो भारत में आए थे और राज्य करने के लिए बस गए यहां, वो आज कहां है पता नहीं। हूण कुषाण यवन कहां है पता नहीं। लेकिन इस्लाम का जो आक्रमण आया, गुरु नानक देव जी ने सावधान किया था सब। लोक भाषा में जो शब्द आता है वो संतों के मुख से आता है। लोक भाषा में शब्द चल रहा था, इसलिए गुरु नानक देव जी के वर्णन में पहली बार आता है तुर्कस्तान खसमाना दिया, हिंदुस्तान डराया। गुरु नानक देव जी ने साफ कह दिया कि ये आक्रमण हिंदुस्तान पर है, हिंदू समाज पर है, किसी एक पूजा पर नहीं। क्योंकि तत्व की दृष्टि से देखे तो इस्लाम के जैसे तत्व कहे जाते हैं, वैसे एक तरह से निराकार के तत्व उनको उससे सामने रखने वाली पूजा है, भारत में भी है, उनको भी बख्शा नहीं गया।
क्योंकि इसका पूजा से संबंध नहीं था, इसका प्रवृत्ति से संबंध था। प्रवृत्ति ये थी कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है, जिनको रहना है उनको हमारे जैसा होना पड़ेगा, नहीं तो उनको केवल वो हमारे दया पर ही जीवित रह सकेंगे। इस मनोवृत्ति का लगातार आक्रमण चला। हर बार उस आक्रमण को मुंह की खानी पड़ेगी। जिस दिन से आक्रमणकारी का पहला कदम अंदर आया, उस दिन से संघर्ष शुरू हुआ है। जीत हार लड़ाई की चलती रही, लेकिन अंततोगत्वा सबको जोड़ने वाली विचारधारा विजयी रही है। लेकिन उससे थोड़ा उबर पाते तो ये दूसरा आया, उसके साथ भी वैसे ही संघर्ष शुरू हुआ। और 1857 में उस ब्रिटिश ताकत ने देख लिया कि यहां पर हमारी दाल नहीं गलेगी। ये पूरा का पूरा हिंदू समाज इस्लाम आक्रमण के बचे हुए अवशेष के रूप में, इन्हीं में से मुसलमान हुए लोग इसमें है, उनको साथ लेकर संघर्ष के लिए खड़ा होता है और लड़ता है। तो इनको तोड़ना पड़ेगा, इनको विभाजित किए बिना इन पर हम राज्य नहीं कर सकते। और आप देखिए उनकी ये चाल चली, उसके बाद जो जो प्रतिरोध हुआ है, सारे प्रतिरोधों का वैचारिक आधार भारत की ये सबको जोड़ने वाली आध्यात्मिक परंपरा ही रही है। भारत के उत्थान के दो पुरोधा माने जाते हैं, महर्षि दयानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद। तो संघर्ष इस प्रवृत्ति से ही था, हम ही रहेंगे बाकी नहीं, सब रहेंगे, हम सब रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे।